हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे और जानेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स इन सी होता क्या है और इसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू हम दो नंबर्स को सी लैंग्वेज में स्वैप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स इन सी लैंग्वेज होता क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स इन सी। कंसिडर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक a है जिसमें वैल्यू 10 स्टोर है और दूसरा है वेरिएबल b जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर है 20। होपफुली आप वेरिएबल समझते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन लैंग्वेज, यानी वेरिएबल का यूज किसी भी लैंग्वेज में वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो स्टेट है वेरिएबल्स की ये बिफोर स्वैपिंग है। आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 20 और जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी 10, यानी कि जो a की वैल्यू 10 है वो b में आ जाएगी और जो b की वैल्यू 20 है वो a में आ जाएगी। इसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। सो स्वैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। अगर हिंदी में कहें तो स्वैपिंग वह प्रक्रिया है जिससे हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज यानी बदलते हैं। होपफुली आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम सी लैंग्वेज में नंबर्स को स्वैप करना सीखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट मेथड होगा दैट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो उसके लिए हम सबसे पहले अपने सिस्टम पे डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेंगे। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में जो हम IDE यूज़ करने जा रहे हैं वो है डेव सी प्लस प्लस। हम एक नया फाइल ले लेंगे। सो फाइल न्यू एंड देन सोर्स फाइल। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिख लेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड देन हैश इंक्लूड conio dot h and then int main। ओके, सो हम तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, दो वैल्यूज स्टोर करने के लिए और थर्ड जिसकी यूज करके हम स्वैप करेंगे। सो इंट a b एंड temp। हम दोनों नंबर्स यूज़र से लेंगे। सो हम printf स्टेटमेंट का यूज़ करके और scanf स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेते हैं। सो printf enter the first number और scanf का यूज़ करके वो नंबर हम यूज़र से इनपुट करा लेते हैं। सो scanf %d कॉमा एम्परसेंड ऑफ a। सेम वे हम सेकेंड नंबर ले लेंगे। सो printf /n ताकि वो न्यू लाइन पे आ जाए। एंटर, डबल कोट्स एंटर करना भूल गए, डबल कोट्स /n एंटर द सेकेंड नंबर और scanf का यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। सो scanf %d कॉमा एम्परसेंड ऑफ b। अब हम स्वैपिंग का कोड लिखेंगे। पहले हम कोड लिख लेते हैं और फिर इसे समझेंगे कि हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। सो temp इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b एंड देन b इक्वल्स टू temp।
यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड कर दे रहे हैं बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। सो प्रिंट एफ /n बिफोर स्वैपिंग। और ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। सो प्रिंट एफ /n फॉर न्यू लाइन ए %d। यहाँ पे ए की वैल्यू दिखा देगा एंड देन /t फॉर हॉरिजॉन्टल टैब एंड b %d। यहाँ पे b की वैल्यू दिखा देगा कॉमा a b। ओके, तो ये हमारा बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज दिखाएगा। कॉमा यहाँ पे नहीं रहेगा, कॉमा रिमूव कर देते हैं। ओके, और ये कोड हो गया स्वैपिंग का। चलिए आफ्टर स्वैपिंग डिस्प्ले कराते हैं। सो प्रिंट एफ /n न्यू लाइन फॉर 2 न्यू लाइन्स आफ्टर स्वैपिंग। प्रिंट एफ ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे /n a %d /t फॉर हॉरिजॉन्टल टैब। डबल कोट्स देना भूल गए, इन सभी चीज़ों को हम डबल कोट्स में लिखेंगे एंड देन b %d कॉमा a b। ओके, देन गेट ch। अगर आप गेट ch भी नहीं लिखेंगे तो भी रन करेगा, बट गेट ch लिख लें ताकि अगर आप कोई भी पुराने वर्जन्स DVC का यूज़ कर रहे हैं तो भी आपका प्रोग्राम स्मूथली रन करे। एंड देन रिटर्न नॉट पैरेंथेसिस रिटर्न 0। फाइल को सेव कर लेते हैं। सो फाइल को सेव करने के लिए फाइल सेव एंड देन आई विल गिव नेम एज स्वैपिंग। सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। ओके, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। अब रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट और रन। एंटर द फर्स्ट नंबर, आई एम गिविंग द फर्स्ट नंबर एज 10। एंटर द सेकेंड नंबर, आई एम गिविंग एज 20। बिफोर स्वैपिंग a 10 and b is 20. After swapping a is 20 and b is 10। और ये स्वैप हो गया है। चलिए अब एक एक करके स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आते हैं तो ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेगा। हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो 2 वैल्यूज़ के लिए a और b, और थर्ड वेरिएबल जिसका यूज़ करके हम स्वैपिंग करेंगे। सो पहला स्टेटमेंट आ जाएगा प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर। तो ये हमारे कमांड लाइन पे प्रिंट कर देगा एंटर द फर्स्ट नंबर, और ये स्कैनफ स्टेटमेंट यूज़र से इनपुट ले लेगा। अब बात करते हैं लाइन नंबर 10 की। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा एंटर द सेकेंड नंबर, और ये लाइन नंबर 11 यूज़र से सेकेंड नंबर इनपुट करा देगा। लाइन नंबर 13 मैसेज प्रिंट कर देगा बिफोर स्वैपिंग, और लाइन नंबर 14 हमारा a और b की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा देगा। होपफुली आप वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, ये आपको पहले से मालूम है। temp इक्वल्स टू a। नाउ यूज़र ने फर्स्ट नंबर इनपुट किया तो a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10, और जैसे यूज़र ने सेकेंड नंबर इनपुट किया तो वो b में स्टोर हो रहा है तो b की वैल्यू हो जाएगी 20। सो बिफोर स्वैपिंग वो प्रिंट करा देगा a is 10 and b is 20। नाउ temp इज इक्वल्स टू a, दैट मीन्स जो temp की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10। नाउ स्टेटमेंट इज
a इक्वल्स टू बी, सो जो a की वैल्यू है वो b के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स b की वैल्यू 20 है तो a की वैल्यू भी 20 हो जाएगी। दैट मीन्स जो b की वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगी। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है b इक्वल्स टू टेम्प। तो जो टेम्प की वैल्यू है वो b में असाइन हो जाएगी। टेम्प की वैल्यू है हमारी 10 तो वो b में असाइन हो जाएगी। सो b की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाएगी 10। b की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इस तरीके से हमारा नंबर्स क्या हो गया, स्वैप हो गया, और स्वैप कराने के बाद हम इसे डिस्प्ले करा देते हैं। होपफुली आप फर्स्ट मेथड के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं स्वैपिंग के सेकंड मेथड पे। तो चलिए अब आते हैं स्वैपिंग के सेकंड मेथड पे, दैट इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और सोर्स फाइल पे जाएंगे और हम हेडर फाइल्स लिख लेंगे। सो हैश include studio.h, hash include conio.h and then int main। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे सी प्रोग्राम का। यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स लेंगे, int a कॉमा b, और थर्ड वेरिएबल हम नहीं लेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स दो नंबर को स्वैप करना देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेंगे फर्स्ट नंबर का। सो हम टाइप करेंगे printf enter the first number, और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे scanf %d कॉमा एम्परसेंड ऑफ a, और वैसे ही यूजर से सेकेंड वैल्यू लेने के लिए हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे printf enter the second value, second number। इनपुट लेने के लिए हम यूज कर लेंगे scanf %d कॉमा एम्परसेंड ऑफ b। तो ये a और b की वैल्यूज को इनपुट करा करके उसे स्टोर करा देगा। /n यूज कर लेते हैं फॉर न्यू लाइन। ओके, नाउ विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे a इक्वल्स टू a प्लस b। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर इन सारी चीज़ों को समझेंगे। b इक्वल्स टू a माइनस b, a इक्वल्स टू a माइनस b। बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे printf बिफोर /n बिफोर स्वैपिंग, printf a और b की वैल्यूज को हम प्रिंट करा देंगे। सो /n a %d /t फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, b %d कॉमा a कॉमा b। now we'll print after swapping। so printf after swapping /n I forgot /n after swapping, printf and then /n
A colon percentage D slash T for horizontal tab, B colon percentage D, and then comma A comma B. और statements get ch and return 0 ऑप्शनल है, बट लिख लें तो बेटर रहेगा। आपका प्रोग्राम कभी भी हेल्प नहीं करेगा पुराने वर्जन्स में। चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं। स्वैपिंग टू, ओके, एग्जीक्यूट, कंपाइल कर लेते हैं। सो कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल। नाउ विल रन इट। सो एंटर द फर्स्ट नंबर हम देते हैं 12, or I'll write as simple, I'll make it simple, I'll write it as 10, and then second number as 20, before swapping 10 and 20, after swapping 20 and 10. ओके, चलिए अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन होगा और अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे ताकि हमें दो इनपुट चाहिए, दो नंबर्स को स्टोर करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आ जाएगा एंटर द फर्स्ट नंबर आउटपुट पे। ओके, सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगा स्कैनफ, तो ये यूज़र से इनपुट लेगा। यूज़र ने एंटर किया 10, तो अब हमारी ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10। फिर हमारे आउटपुट विंडो पे आ जाएगा स्टेटमेंट एंटर द सेकंड नंबर, और फिर वो यूज़र के इनपुट के लिए वेट करेगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्कैनफ। अब इस यूज़र ने एंटर किया वैल्यू 20, तो वो स्टोर हो जाएगा बी में, और हमारी बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो है 20। स्टेटमेंट प्रिंट करेगा बिफोर स्वैपिंग, और यहाँ इस स्टेटमेंट के हेल्प से वो ए और बी की वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट स्वैपिंग का। सो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी सबसे पहले हमारा राइट हैंड साइड कैलकुलेट होगा, वो ए और बी को सम करेगा। दैट मीन्स वो 10 और 20 को सम करेगा, जो कि हो जाएगा हमारा 30, जो कि हो जाएगा 30। अब ये 30 जो है हमारा स्टोर हो जाएगा वेरिएबल ए में। सो अब ए की वैल्यू हो जाएगी 30। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे b इक्वल्स टू a माइनस बी। तो सबसे पहले हमारा राइट हैंड साइड कैलकुलेट होता है, दैट मीन्स सबसे पहले वो a माइनस बी को कैलकुलेट करेगा। सो a की वैल्यू इस समय जो है वो है 30, सो दैट मीन्स 30 माइनस b की जो वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू है 20। सो 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 10, और ये जो वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी, b में। सो ये जो 10 है वो किस में असाइन हो गया, b में। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, a इक्वल्स टू a माइनस बी। हमें मालूम है कि जब भी इक्वल्स टू ऑपरेटर आता है तो सबसे पहले हमारा राइट हैंड साइड कैलकुलेट होता है। सो वो सबसे पहले a माइनस बी कैलकुलेट करेगा। सो हमारे a की जो वैल्यू है वो है 30, सो 30 माइनस b की वैल्यू जो है लास्ट वो है 10, क्योंकि वो लास्ट ही वैल्यू स्टोर करता है, बाकी पहले इसकी वैल्यूज को वो ड्रॉप कर देता है। सो 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20। ये किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। सो 20 विल बी स्टोर्ड इन ए। और इस तरीके से आपने देखा कि ए और बी की वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई। जो पहले ए 10 था और बी 20 था, अब बी 10 हो गया और ए 20 हो गया। इस तरीके से हम बिना किसी थर्ड वेरिएबल्स के दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं। अगले स्टेटमेंट में हम आफ्टर स्वैपिंग मैसेज प्रिंट करा करके ए और बी वैल्यूज को डिस्प्ले करा देंगे। होपफुली आपको सेकंड मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू बेस्ड या इंटरव्यू टाइप की। तो जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं जनरली वो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल
के मेथड से पूछे जाते हैं या फिर स्वैपिंग ऑफ ट्रू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। कोशिश करेंगे हम लोग इस स्वैपिंग ऑफ ट्रू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स को हम आगे की वीडियोस में कवर करें। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।